नमस्कार दोस्तों, किसान धरोहर चैनल में आपका स्वागत है। आज हम जो किसान भाइयों के कुछ कमेंट बॉक्स में सवाल आए हैं उस पर चर्चा रखेंगे और वीडियो को बिल्कुल अलग तरह का एक रूप देंगे जो उससे हटकर होगा। भाई क्वेश्चन आपके आएंगे, हम उनके जवाब देते रहेंगे। तो आज कुछ आए हुए क्वेश्चनों के जवाब से हम नए सिरे से शुरुआत करते हैं और सवाल जवाब वाला सेशन इसको रखेंगे हम। तो इसमें पहला सवाल किसानों का है, रबी की मुख्य फसलों को लाभदायक कैसे बनाए किसान। तो मैं किसान भाइयों से रिक्वेस्ट करूंगा कि जैसे अक्षेत्र के हिसाब से अपनी फसल का बिजाई करें। जैसे शहर के नज़दीक एरिया है उसमें सब्जी की खेती को ज़्यादा मैं चाहूँगा कि भाई किसान भाई सब्जी वाली खेती करें, फ्लावर वाली खेती करें। और जो दिल्ली के आसपास का एरिया है वहाँ में मेरी अपनी राय ये है कि किसान वहाँ ड्यूरम व्हीट एक वैरायटी है व्हीट की, जो हमारे पास्ता में और हमारे ये जो ब्रेड में और बिस्कुटों में काम आती है, वो वैरायटी व्हीट की उगाएं ताकि वैल्यू एडिशन करके फार्मर्स को इनकम बढ़ सके। अब सबसे बड़ी बात यह है कि ये फसल उठाने में किसान का खर्चा करीब कितना होता है। क्वेश्चन ये है किसान भाइयों का। तो 350 के आसपास जो है कॉस्ट आती है उसको उगाने के लिए। तो ये किसान भाई जो है इनपुट्स कुछ महंगे हो गए हैं, तो अपनी लागत को कम करें और उत्पाद को बढ़ाने का काम करें। अब दलहन की फसलों को बढ़ावा देने से क्या क्या लाभ है। दलहन की फसलों को हमें ये भी अक्षेत्र स्पेसिफिक है, इनको आप ऐसा भी कर सकते हैं किसान भाई। जैसे मैं हरियाणा का उदाहरण दूंगा कि समर मूंग को बो सकते हैं। गर्मी के टाइम ज़मीन खाली होती है तो उसमें अपनी मूंग की खेती ले सकते हैं। समर मूंग के नाम से वैरायटी आ रही है, बहुत अच्छी वैरायटी है। वैसे भी वो ज़मीन के अंदर नाइट्रोजन फिक्स करती है, उसके पत्तों से भी ज़मीन के अंदर जो उर्वरा शक्ति बढ़ती है, जो मूंग के पत्ते होते हैं। तो मैं ये चाहूँगा भाई किसान भाई जो है ना, गर्मी के मौसम में समर मूंग बोकर, और वो उसकी जड़ों में नोड्यूल्स पाए जाते हैं जिससे नाइट्रोजन फिक्स होती है। तो अगली फसल को नाइट्रोजन बैक्टीरिया जो फिक्स करते हैं वो मिल जाती है इस फसल के बोने से। तो और दूसरी हमारी भूमि की उर्वरा शक्ति भी बढ़ जाती है। और तीसरा क्वेश्चन ये है कि भाई फसल विविधीकरण के क्या लाभ है, कैसे हो, क्या करे किसान। हरियाणा सरकार विभिन्न प्रकार की जो है आपको हेल्प कर रही है, सब्सिडी दे रही है, या क्रॉप बदलने के लिए मेरा पानी मेरी विरासत स्कीम में कोई सहायता कर रही है, ताकि किसान भाई पानी की भी बचत करें और अपनी जो है दूसरी फसल लेकर एक फसल चक्कर को तोड़ें, ताकि एक फसल चक्कर से जो दोहन हुआ है उसका बचाव किया जा सके। तो किसान भाइयों से रिक्वेस्ट है, बाहर से मक्का आकर हरियाणा में बिकती है, मक्का अच्छी वैरायटी बोएं, अपनी लागत को कम करके उत्पाद को बढ़ाएं और अपनी इनकम का सोर्स को बढ़ाएं। खेती में मशीनीकरण छोटे जमींदार कैसे वहन करें, उसका कोई तरीका बताएं। हाँ, इस बारे में भी मैं आपको एक विशेष बात बताना चाहूँगा किसान साथियों। हमारे गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा के चलाए हुए कस्टम हायरिंग सेंटर हैं जो आपके आसपास के एरिया में ही होंगे। तो वहाँ नॉमिनल चार्जेस पे किसानों को सारे खेतीबाड़ी के औजार मिल जाते हैं। और उन खेतीबाड़ी के औजारों को जो किसान, जैसे बड़ी मशीन है, सपोज करो भाई एक किसान के पास 2-2.5 एकड़ ज़मीन है और वो अपनी उसके लिए कैसे उसको खरीदेंगे, हार्वेस्टिंग मशीन को कैसे खरीदे, कंबाइन मशीन को कैसे खरीदे, तो वो बहुत कॉस्टली होती है। तो वो नॉमिनल चार्जेस पर ट्रैक्टर और ये और जितने भी कल्टीवेटर्स हैं और सीड ड्रिल्स हैं, ये सब वहाँ नॉमिनल चार्जेस पे जो है किसान भाइयों को मुहैया करवाई जाती हैं। तो वहाँ से उनका फ़ायदा किसान भाई उठाएं और अपनी लागत को कम करें। अगर कोई किसान भाई बड़ी मशीन ले भी आता है तो उसका प्रयोग खेती के साथ साथ दूसरे कार्यों के लिए करके भी अपनी इनकम का सोर्स बढ़ा सकता है। अगला क्वेश्चन है, किसानों का मधुमक्खी पालन किस जमींदार को अतिरिक्त आय के लिए अपनाना चाहिए। मैं आप लोगों को एक विशेष राय यहाँ देना चाहूँगा। मेरी तरफ से मेरा सजेशन यही है आप लोगों को कि जहाँ
पहाड़ के एरिया में अक्सर करके पौधे होते हैं और फूल आए रहते हैं उसमें सारा साल करीब करीब किसी न किसी पौधे पर, तो उस एरिया में मधुमक्खी पालन ज़्यादा बेटर है। या कहीं पानी का एरिया तो वहाँ पानी के आसपास जो है के अक्षेत्र वाले किसान जो है इसका मधुमक्खी का ज़्यादा से ज़्यादा पालन कर सकते हैं। और दूसरे किसान जो जहाँ सूखे का एरिया है वहाँ किसान जो है अपना ये दाल वाली और कम पानी वाली फसलें ले सकते हैं, बाजरा हुआ, ये हुआ, इस तरह की। पराली का प्रबंधन कैसे लाभदायक बने? पराली का एक किसान को जो है कोई अपने आप एनर्जी तैयार करके उसका प्रयोग कर रहा है, इस तरह से किसान नहीं। यहाँ मैं सरकार से भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि भाई सरकार भी ऐसे कोई संयंत्र लगाए जिससे किसानों की वो पराली जो है बिक सके और उसको जो है चारे के तौर पर भी किसान भाई दूसरी फसलों के साथ मिलाकर यूज़ कर सकते हैं। अधिकतर पराली जो है राजस्थान में पशुओं के चारे के लिए भी यूज़ की जाती है। तो ये इस तरह की बातें थी। किसान की आय बढ़ाने का ठोस कदम क्या हो सकता है, कैसे किसान अपनी आय को बढ़ा सकता है? मैंने शुरुआत में ही आप लोगों को बताया, पुरानी तकनीक के साथ साथ नई तकनीकों का भी इस्तेमाल करके और अपनी लागत को कम करके किसान जो अपनी आय को बढ़ा सकता है। जैसे मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगा कि पानी के बारे में, जैसे हॉर्टिकल्चर में सरकार एक स्कीम लाई है भाई ड्रिप इरिगेशन, पानी का दोहन ना करके छोटी छोटी बूंद बूंद टपका सिंचाई विधि का प्रयोग करके पानी का भी बचाव हो सकता है और फसल भी अच्छी ली जा सकती है। इससे सब्सिडी पर जब किसानों को मेरे ख्याल में वो अधिकतर सब्सिडी दी जाती है उस पर, तो उसका लाभ किसान उस स्कीम का भी उठाएं और अपना जो है ना उसका प्रोडक्शन बढ़ाएं, प्रोडक्शन बढ़ जाएगी। इस तरह से उसका इनकम का सबसे बढ़िया फार्मूला है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम करें और ऐसी फसल लें ताकि उसकी पैदावार बढ़े और किसान की इनकम बढ़े। पानी का सदुपयोग करते हुए अच्छी फसल, इसका मैंने जिक्र किया आपको। जैसे मेरा पानी मेरी विरासत स्कीम में यही कोशिश की गई है भाई कम पानी वाली क्षेत्र में कम पानी वाली फसलें उगाएं या ड्रिप इरिगेशन का प्रयोग करें या बरसाती पानी का जो है वो भूमि में रिचार्ज करें। तो ये इस तरह के कार्यों को अपनाते हुए किसान भाइयों को अपनी इनको खेती बाड़ी को जो है ना लाभदायक बनाना होगा। और आज के कमेंट बॉक्स में ये क्वेश्चन थे और आगे भी आप लोगों का स्वागत है। इन सब बातों के साथ वीडियो को एक नई दिशा देने की हम कोशिश करेंगे कि भाई आप लोगों तक हर बात पहुंचे, आपकी ज़रूरत की चीज़ें आपको बताई जाएं, आप तक जो है हर समस्या का समाधान खेती बाड़ी का जितना हमारे से होगा आप आपस में शेयर करके हम उसको दूर करने का कष्ट करेंगे। किसान साथियों, इसी के साथ नमस्कार। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो उसको सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जाकर अपने व्यूज़ दें और भाई कमेंट करें और भाई जो अच्छी लगे तो लाइक करें। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार किसान साथियों।